हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। पेपर का कोड है BCC 1 या फिर आप इसे पेपर नंबर 1 कह सकते हैं। सेशन था 24-26 का और आपकी परीक्षा 2025 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से समझ पाएं, कर पाएं और आपको ये समझ में आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा कैसे जाता है। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। अब ये तैयार कैसे होता है? तो देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। ऐसे सवाल जो बार बार पूछे गए हैं या फिर जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है वैसे टॉपिक की, उसको यहाँ पर स्कैन किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? समय के साथ एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, तो हम लोग सबसे रिसेंट 1 या 2 साल के पेपर को देखते हैं, 3 साल के पेपर को देखते हैं और फिर इसे तैयार करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, पाटलिपुत्रा, तिलका मांझी हो, बिहार विश्वविद्यालय यानी कि BRBU के नाम से आप जानते हैं मुजफ्फरपुर में, वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, BN मंडल, LNMU, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में किस तरह के सवाल 2025 में पूछे गए थे। यहां से आप देख पाओगे, ये रहा आपका PDF। PPU BCC 1 पेपर का कोड है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन था 24-26 का। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का कोड यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। 80 में अगर आप 36 ले आते हो उस पेपर में तो आपका काम बन जाएगा। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिला है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन है यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल है। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि 10 2 और 20 स्कोर आप कर सकते हो। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। हु सेड फॉल्स मैच्योरिटी टू चाइल्डहुड, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता जो है किसने कहा था? तो देखिए, इनका नाम था JS रॉस। JS रॉस के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दी गई थी, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लें JS रॉस, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये बात कही गई थी। स्टेटमेंट वाला सवाल है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो फिर आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। हाउ मेनी इमोशन आर फाउंड इन ह्यूमंस, मनुष्य में कुल कितने जो है संवेग यानी कि जो इमोशन है वो पाए जाते हैं, इंस्टिंक्ट जो है पाए जाते हैं। देखिए, अलग अलग बुक में इसकी जो है धारणा अलग अलग दिखेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई की है उसके हिसाब से आप 14 लगाओगे, आपका ये सही होगा। विच मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अ साइकोलॉजी, कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अंतर्दर्शन विधि या यह जो है या फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है, यह जो है सबसे पुरानी मेथड कहा जाता है, जिसपे आप खुद से जो है अपने बारे में जो है सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हो, समझ रहे होते हो, अपना व्यवहार क्या है उसे आप खुद से एनालाइज कर रहे होते हो। हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इंग्लिश में भी मैं आपको जो है ये लिख करके दे दूंगा, डोंट वरी। देखिए, अंतर्दर्शन विधि इसे कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। गला मेरा बैठा हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है, ये आप लिख दोगे, मेथड लिख दोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हु सेड इंस्टिंक्ट्स आर द ड्राइवर ऑफ द इंटायर ह्यूमन बिहेवियर, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक की तरह है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, इस तरह के सवाल मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको पता है स्टेटमेंट तो पता है, नहीं तो फिर आप लिख ही नहीं पाओगे। तो देखिए, विलियम जो है मैकडूगल के द्वारा जो है ये बात कही गई थी, मैकडूगल। फाइनली हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैंने गलत लिख दिया तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इंग्लिश के लिए मैं लिख देता हूँ विलियम, ठीक है, ये हो गया विलियम। और इंग्लिश वाला नाम थोड़ा लिखना ज़्यादा ईजी होता है इंग्लिश के हिंदी के मुकाबले, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ द प्ले सिस्टम, प्ले सिस्टम यानी कि खेल प्रणाली का जन्मदाता या फिर फादर किसे माना जाता है? तो देखिए, हेनरी कॉल्डवेल कुक को जो है ये माना जाता है। मैं हिंदी में पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है। वो इट दैट फ्रॉग मैंने किताब पढ़ी है, आप भी जो है बुक वो ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। 150 रुपये या 140 रुपये की किताब होगी, इट दैट फ्रॉग बुक का टाइटल है।
की जो मेढक है उसे पहले खा लो, यानी कि जो डिफिकल्ट है पहले उसी को काम कर लो, इसलिए मैंने पहले हिंदी ही लिख दिया। ठीक है, इनका नाम क्या था, देखिए फिर से एक बार लिख देता हूँ, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, कॉल्डवेल कुक। ठीक, हिंदी में मैंने लिख दिया। अब इंग्लिश में जो है इनका नाम मैं लिख देता हूं, इनका नाम है हेनरी, एक मिनट, हेनरी कॉल्डवेल। देखिए इंग्लिश में लिखना थोड़ा इजी है यहाँ पर। ठीक है, कॉल्डवेल कुक। ठीक है जी, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। देखिए जब ये सवाल मैं ना अपना, जब मैं खुद बीएड कर रहा था तो मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर जुड़वा बच्चे जो एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक ही जीन्स उसके अंदर आए हैं, फिर भी दोनों अलग अलग तरीके से क्यों सोचता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ ब्रेन जो है या सेल जो है अलग अलग ढंग से जो है बिहेव करता है, और हर एक इंसान को भगवान ने अलग अलग बना करके भेजा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। हाँ, इन्वायरमेंट और जो जेनेटिक्स है यानी कि हेरिडिटी है वो तो प्ले रोल करता ही है, लेकिन फिर भी वो जो है इंसान अलग अलग होगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और ठीक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए 18 जून को, परसों दोनों के 2 साल पूरे हो जाएंगे। फिलहाल सवाल नंबर एफ का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने जो आपको बात बताया, व्यक्तिगत जो कारण है वो एच और ई के कारण, ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशन को एच मल्टीप्लाई ई दिखाया जाता है। एच यानी कि हेरिडिटी और ई फॉर इन्वायरमेंट। अगला सवाल देखिए क्या है, विच मेथड ऑफ रिमेंबरिंग इज यूजफुल फॉर लेस इंटेलिजेंट एंड ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन, स्मरण करने की कौन सी विधि कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए जो है लाभदायक है। तो देखिए इसे कहा जाता है रोट मेथड, या फिर आप इसे प्रैक्टिस मेथड कर लो, पुनरावृत्ति कह लो, यानी कि रोट लर्निंग आप करा रहे हो बच्चे को तो बच्चा रट के याद कर लेगा। ठीक है, या फिर उसे पुनरावृत्ति कहते हैं, या फिर प्रैक्टिस का नियम कहते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर करके चीजों को याद कर लेना, रिवाइज करना बार बार। अगला है हु सेड डेवलपमेंट इज ऑलवेज रिदमिक नॉट रेगुलर, विकास हमेशा लयकारी होती है नियमित नहीं होती है, यह कथन किसका था। तो देखिए विकास हमेशा लयकारी होगा नियमित नहीं होगा, यह बात कही थी एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा, ये बात कही गई थी, हरलॉक के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। इंग्लिश में लिख देता हूं नाम ताकि आपको भी जो है इंग्लिश वाले बच्चे को जो है दिक्कत ना हो, एलिजाबेथ हरलॉक। ठीक है, इंग्लिश में लिखना थोड़ा जो है इजी होता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द पियाजेज द चिल्ड्रेंस सेंसरी मोटर एडेप्टेशन इज फॉर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम बर्थ, पियाजे के अनुसार शिशु का संवेगात्मक अनुकूलन का काल कब से कब तक होता है। तो देखिए 0 से 2 ईयर्स को जो है सेंसरी मोटर कहा जाता है। आपने जो है पियाजे के 4 स्टेट डेवलपमेंटल स्टेज में पहला स्टेज है उसके बारे में पढ़ रखा होगा। इन विच स्टेज द पेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी लो, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाता है। तो देखिए सबसे कम कब हो जाता है, जब बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, यानी कि 6 से 12 वाले एज में ये बच्चा पहुंचता है, तो फिर ये जो है डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है। बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए 4 पंचे 20 नंबर आपको मिलेगा, और हर एक सवाल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बालक के मानसिक विकास के विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों को लिखिए। अगला सवाल, डिस्कस द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। अ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज एसेंशियल फॉर द टीचर कमेंट, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल्स, अंतर्मुखी और बहुमुखी प्रकार के व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चिल्ड्रेन्स एंड ऑन द चाइल्ड्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, बालक के शिक्षा और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं क्या है, वाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रेन, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंस इन्होंने लिख दिया है गलती से। ठीक है, शिक्षकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष के महत्व पर प्रकाश डालिए। सवाल 7,
Sentiments are the foundation of a person's character and personality. In order to make this foundation strong, which statement as a teacher will you form in children and how? अस्थायी भाव व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार होते हैं। शिक्षक के रूप में इस आधार को सफल बनाने के लिए आप बालकों को किन अस्थायी भाव का निर्माण करेंगे और कैसे? अथवा वाला सवाल, इमोशंस आर द प्राइम मूवर्स ऑफ अ थॉट एंड कंडक्ट, कमेंट एंड पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस इन एजुकेशन। संवेग विचार और व्यवहार की प्रेरक शक्तियां हैं, इस कथन का विवेचन कीजिए और शिक्षा में संवेगों का महत्व को बताइए। अगला सवाल, व्हाट इज द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अ कोहलबर्ग, हाउ डज दिस थ्योरी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन? अगला सवाल देख लेते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत बालकों के विकास में किस प्रकार सहायता करता है? इलस्ट्रेट elaboratively the psychoanalytic theory by Sigmund Freud. सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करें। अगला सवाल है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अगला सवाल, व्हाट इज सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्या है, विद्यालय में जाने वाले बच्चों के संदर्भ में चर्चा करिए। आ चुका है द एंड, इसका मतलब है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पहला पेपर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।